अच्छा, रींगस की भी वही स्थिति है। बारिश के बाद भरभरा कर गिर गया कच्चा मकान। वार्ड नंबर 14 के रास्ते पर ये पुराना मकान जो है वो गिर गया है। मकान गिरने से मुख्य रास्ते पर बिल्कुल एक का मलबा फैल गया। बारिश ने अब तक 5 से 6 जगहों पर ऐसे मलबे गिरा दिए हैं। एनडीटीवी ने दिखाई थी जर्जर मकानों की हालत, और खबर दिखाए जाने के बाद भी जागा नहीं है प्रशासन। तो रींगस से बड़ी खबर, बारिश के बाद भरभरा कर कच्चा मकान गिरा है। वार्ड नंबर 14 के रास्ते पर पुराना मकान गिरा है। मकान गिरने से मुख्य रास्ते पर मलबा आप देखिए कैसे फैल चुका है। बारिश की वजह से 5 से 6 जगहों पर ऐसे हादसे हो चुके हैं। एनडीटीवी ने जर्जर भवनों की, मकानों की हालत दिखाई है, खस्ता हालत दिखाई है यूं कहें, लेकिन खबर दिखाए जाने के बाद भी प्रशासन नहीं जाता। राजस्थान में आसमान से बरस रही आफत ने हालात और भयावह बना दिए हैं। नदियां उफान पर हैं, गांव के गांव डूब चुके हैं और लोग जिंदगी बचाने के लिए ऊंचे स्थानों पर शरण लेने को मजबूर हैं। एक बार फिर प्रदेश में जोरदार बारिश हुई। कई जिलों में हालात बाढ़ जैसे होंगे। नदियां उफान पर हैं, डैम ओवरफ्लो हो चुके हैं और सबसे बड़ी चुनौती राहत और बचाव कार्य में जो लोग संलिप्त हैं उनकी भी। एक हमने आपके लिए रिपोर्ट तैयार की है, साथ में आइए देखते हैं। एक बार फिर आसमानी प्रहार। मरुधरा में बारिश से मचा हाहाकार। बारिश से डूबा आधा राजस्थान। बारिश से जगह जगह हुआ जल जमाव। ग्रामीण इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। प्रदेश में भारी तबाही से यातायात ठप। मौसम विभाग ने प्रदेश के 23 जिलों को लेकर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। पिछले 24 घंटों में हनुमानगढ़ और दौसा में भारी बारिश हुई है। सीकर, प्रतापगढ़, श्रीगंगानगर, अलवर, सिरोही, जयपुर, जालौर, नागौर के कुछ इलाकों में मध्यम बारिश दर्ज की गई है। सबसे ज्यादा बारिश हनुमानगढ़ के टिब्बी में 127 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। जिले की सड़कें नदियों में तब्दील हो गई है। अंडरपास में कार फंसी है। सड़कों पर जल जमाव के कारण लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही है। जयपुर के निचले इलाके दरिया बन चुकी है। गाड़ियां आधी डूब चुकी है। यह तस्वीर पनीगरान मोहल्ले का है। यहाँ एक कार ड्राइवर जान जोखिम में डालकर गाड़ी को आगे ले जाने की कोशिश कर रहा है। दूदू में बारिश आफत बनकर बरसी है। रहलाना का बांध टूटने से गांव में बाढ़ के हालात बन गए हैं। कई पंचायत में हालात बेकाबू है। भारी बारिश के बाद बाढ़ में मवेशी बहते नजर आए। प्रभावित जिलों में हजारों लोग बेघर हो चुके हैं। धौलपुर में बारिश के बाद पार्वती बांध ओवरफ्लो है। कई गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से कट चुका है। प्रशासन अलर्ट मोड पर हो गया है। जिले का सबसे बड़ा पार्वती बांध समेत उर्मिला सागर, तालाब शाही सभी बांध लबालब भर चुके हैं। चूरू के सुजानगढ़ में हालात एक बार फिर खराब है। कई इलाके अब भी पूरी तरह से पानी में डूबे हैं और राहत सामग्री पहुंचाना मुश्किल हो गया है। हालात इतने गंभीर है कि राहत कार्य चुनौती बनते जा रहे हैं। मानसून के इस सीजन में आकाशीय बिजली, भारी बारिश से 95 लोगों की मौत हो चुकी है। इस सीजन में सामान्य से करीब 53% बारिश हुई है। मौसम विभाग की माने मानसून अभी कुछ दिन और एक्टिव रहने की संभावना है। सवाल ये है कि कब थमेगा ये कहर और कब मिलेगी बेघर हुए लोगों को सहारा। सीकर जिले में आज लगातार दूसरे दिन मौसम परिवर्तन और बारिश का दौर जारी रहा। सीकर शहर सहित कई जिलों के इलाकों में दोपहर से ही मौसम परिवर्तन हुआ है और देर शाम अचानक मौसम परिवर्तन साथ झमाझम बारिश भी ले आया। प्रदेश में मौसम परिवर्तन की चेतावनी के बाद सीकर जिले में एक बार फिर दूसरे दिन भी शाम को मौसम परिवर्तन हुआ और करीब आधे घंटे तक झमाझम बारिश का दौर चला, जो लगातार रुक रुक कर जारी है।